ज्ञान अपने लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। वैराग्य क्या है? लाल कपड़े पहनकर बाबा जी बनना, घर छोड़ना, ये वैराग्य नहीं है। कितने ऐसे लोगों से हम दिन भर मिलते हैं जिन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, इधर उधर भटक रहे हैं, पर वैराग्य से जरा सा भी संपर्क नहीं। तो फिर वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है कि किसी की धन संपदा को देखकर आपके हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ, शमशान में जाने के बाद तो सबके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कब तक? जब तक घर में आकर एक लोटा जल सर पे नहीं डाल लेते, तुरंत भूख लग जाती है। शमशान में ऐसा लगता है ये सब किसी काम का नहीं। वो क्षणिक वैराग्य, वो वैराग्य नहीं है। किसी को धन को देखकर लोभ उत्पन्न हुआ, अपनी उस सोच के प्रति त्याग रूपी वैराग्य को आप दिखाएं। किसी स्त्री को देखकर कुदृष्टि पैदा हुई, अपने उस कर्म के प्रति वैराग्य के बस उसका त्याग करना सीखो। किसी पर क्रोध आ रहा है, अपने उस क्रोध पर वैराग्य करो, इससे वैराग्य करते हैं। गुरुजी एक बात कहते थे कि संत कौन है? लोग ये क्या समझते हैं कि लाल कपड़े पहनने वाला ही संत होता है, पर जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, जिनकी व्याख्या हम श्रीमद् भागवत के रूप में आपको सुना रहे हैं, 18,000 में से एक भी श्लोक हृदय में उतर गया, उसकी कथा हृदय में उतर गई तो उद्धार निश्चित है। नहीं भी उतरी तो श्रीमद् भागवत, भागवत शब्द का अर्थ भी उतर गया तो भी कल्याण निश्चित है। तो जिसके अंदर ये सारे गुण हो, जो तृण के समान स्वयं को समझे, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो, जिसका ज्ञान अपने लिए हो, दूसरे के लिए ना हो। क्योंकि कथा में आप सिर्फ भक्त बनकर कथा सुन सकते हैं, ज्ञानी बनकर नहीं सुन सकते। कुछ नहीं लेके जाओगे साथ अगर ज्ञानी बनकर इस पंडाल में आए। जिसके अंदर ये सारे गुण हो, वो व्यक्ति अगर पैंट भी पहनता है, शर्ट भी पहनता है, तो भी वो संत है। संत जो है स्वभाव से होता है, ना कि वस्त्र से होता है। और कितने सौभाग्यशाली हैं आप। ये संसार छोड़ने का अवसर, संसार के प्रति वैराग्य दिखाने का अवसर हमें कथा में मिलता है। कैसे? 7-8 दिनों के लिए यहां आए, 3-4 घंटे रोज के लिए। अगर मन बिल्कुल शांत रहा, आनंद के साथ कथा को सुना, तो 4 घंटे तो निश्चित है कि संसार आपने छोड़ दिया, जब तक इस प्रांगण में आप रहे। चाहे यहां आपने नृत्य किया, ताली बजाई, कुछ भी किया, उस ताली में भी परमात्मा का चिंतन रहा, उस नृत्य में भी परमात्मा का चिंतन रहा, उस श्रवण में भी परमात्मा का चिंतन रहा। 7 दिन में धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा आपको, तो अपने इस समय को आप बढ़ाएं, चाहे घर में भी रहे। ये समझे कि हम कहीं कथा में गए हैं, उतनी देर तो आत्मचिंतन सुमिरन करें। वर्ष में कम से कम 7 दिवस के लिए श्रीधाम वृंदावन में वास करें। अपने चरणों में पादुका ना पहने, रज को स्पर्श करें। धीरे धीरे संसार में रहते रहते भी आपका संसार छूट जाएगा।